हाय। आज के इस वीडियो में हम आपको शेयर मार्केट की कुछ बातें बताएंगे। अगर आप डीपली में शेयर मार्केट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, अगर उसमें थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या एसआईपी कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके पास काफ़ी पैसा रहेगा। इसी के बारे में हम आपको बहुत ही डीप नॉलेज देंगे इस वीडियो में। अगर आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं बता क्या रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अच्छी तरह से जानकारी लेना है, आपको सीखना है इसमें होता कैसे है, ये म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते कैसे हैं, ये म्यूचुअल फंड होता कैसे क्या है। म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वह किस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट का जो म्यूचुअल फंड में लोग शेयर मार्केट का जो होता है वैसे ये भी होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि जो म्यूचुअल फंड होता है ये कई कंपनियों में लोग इन्वेस्ट करते हैं। जो शेयर मार्केट होता है उसमें लोग एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट है उसमें इक्विटी में लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में लोग 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में ये होता है कि अगर कोई कंपनी अगर डूब भी जाता है तो उसमें ये होता है कि आपका जो पैसा है वो बहुत कम ही लूज होता है। वो लूज मतलब ये है, लूज मतलब ये है, ये जो पैसा है ये पैसा आपका बहुत कम ही डूबेगा। लेकिन अगर आप किसी शेयर मार्केट में किसी एक कंपनी में अगर आपने पैसा लगा दिया तो उसमें ये होता है कि अगर वो कंपनी का प्राइस अगर बढ़ा, जिस कंपनी में अगर आपने पैसा लगाया उस कंपनी ने अगर ग्रो किया तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। अगर वह कंपनी अगर डूब गया तो आपका पैसा भी लॉस हो जाएगा। लेकिन ये म्यूचुअल फंड में ऐसा होता नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड में आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किया है, लॉन्ग टर्म टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट किया है पैसे को, तो इसमें जो डूबने का चांस होता है वह बहुत कम होता है। इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको अच्छे से सीख कर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें काफी पैसा मिलेगा लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में। शुरू में तो ऐसा नहीं होता, आप 2-4 साल के लिए करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग किया है काफी समय के लिए, अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप टाइम देते हैं, तो इसमें ये होता है कि आपका जो पैसा है वो काफी काफी टाइम में, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन ये पैसा बहुत ज्यादा, ये जो पैसा है ये आने वाले समय में अगर 12% का ही रिटर्न आता है तो ये पैसा काफी पैसा होता है आने वाले टाइम में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो पैसा है ये थोड़े दिन में होगा, थोड़े दिन में नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है कि अगर आपको पैसे को बढ़ाना है तो इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि रातों रात हो जाएगा, रातों रात होता नहीं है। इसमें कम से कम 10 से 15 साल के लिए अगर आप करोगे तो आपको इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। इसमें सीखने के लिए आपको सीख सकते हैं, अगर आप को सीखना है तो आप यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, आपको बहुत डीप नॉलेज ले सकते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर आप सीख कर करेंगे तो इसमें आने वाले समय में आपके पास, अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 15 साल 20 साल के लिए अगर आप देखते हैं तो आप एक छोटा इन्वेस्ट से, अगर छोटा अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, 500 रुपये 1000 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके पास काफी पैसा रहेगा। अगर इसी को समझ करके अगर आप करते हैं तो आने वाले समय में आपके पास लाखों रुपए से ज्यादा रहेगा। अगर आप छोटा इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटा पैसा, ये छोटा मतलब ये है, अगर आप 500 रुपये 1000 रुपये 1500 1200 अगर आप हर महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपके पास काफी पैसा रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 2 साल में 3 साल में पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म में 12% से 15% के बीच में आपको म्यूचुअल फंड जो है, अगर आपने किसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है तो इतना पैसा मिलता है, 12 से 15% का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पर अगर आप एफडी करा रहे हैं तो एफडी में इतना पैसा मिलता नहीं है। एफडी में क्या होता है कि जो बैंक जो होता है वो आपको कम से कम 7 से 8% के बीच में इंटरेस्ट देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पैसा को, अगर आपने एफडी कराया है तो आपका पैसा जो है डबल होता है, वह कम से कम 10 साल लग जाता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं 12% से अगर 15% के बीच में अगर आ रहा है तो ये पैसा आपका काफी, एफडी से तो काफी अच्छा रिटर्न देता है। कहाँ 7% कहाँ 12%। अगर आप इसी को समझ करके, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा करके अगर आप इसको अच्छे से पहले सीख लेते हैं, उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में आपके पास काफी पैसा रहेगा। इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाता है, तुरंत होता नहीं है, इसमें टाइम लगता है। किसी भी चीज को अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, इसमें समय देना पड़ेगा। इसमें कोई जल्दी नहीं है, एक ऐसा नहीं है कि हम जल्दी पैसा मिलेगा, जल्दी कुछ होता नहीं है। क्योंकि जो जब जिस म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाएंगे तो वो म्यूचुअल फंड कंपनियों में पैसा लगता है। जब कंपनी का प्राइस जब ऊपर जाएगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। और कभी काल ऐसा होता है जब मार्केट गिरता है तो ये जो कंपनी है ये थोड़ा लूज हो जाता है, थोड़ा पैसा घट जाता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है।
इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जब प्राइस नीचे जाता है तो जब मार्केट ऊपर जब जाता है तो वह बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि जब मार्केट गिरा है तो आप पैसा निकाल लो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए सोच होना चाहिए। क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है, जब भी शेयर मार्केट का प्राइस जो गिरता है, तो इसमें सब कुछ चीजें जो होता है वह डाउन हो जाता है। उसमें लोग क्या करते हैं कि उसमें लोग पैसा को निकाल लेते हैं। पैसा निकालना नहीं चाहिए, उसमें और इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो पैसा, जब शेयर ऊपर जाएगा तो ये भी तब भी प्राइस भी ऊपर चला जाता है। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं, क्योंकि वो लोग डर कर पैसा निकाल लेते हैं। डर कर पैसा निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो होता है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब ये है कम से कम 15 साल 20 साल जितना आप टाइम देंगे, आपका जो पैसा, जितना पैसा आप इन्वेस्ट किए रहेंगे उससे कई गुना ज्यादा पैसा मिलता है। अगर आप ये विजन आपके पास है, अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच पा रहे हैं, अगर आपका कम एज है, अभी आप ज्यादा एज नहीं हुआ है, आपका 20-25 साल है, तो अगर आपके पास टाइम है, अभी अभी अगर आप इन्वेस्ट थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तो आने वाले 20-25 साल 30 साल तक आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका उम्र ढल नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है आप बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप 40-45 साल का होंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप छोटा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको आने वाले समय में आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। अगर आप इसी तरह से करते हैं, इसी तरह से अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, अगर आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में महंगाई जो है वह हर साल, हर, ये जो महंगाई है, महंगाई का जो है ये समझ लीजिए कि हर साल जो है महंगाई वो बढ़ता ही रहता है। किसी भी चीज का प्राइस जो है वह ऐसा नहीं है कि वह हमेशा इतना ही रहेगा। ऐसा होता नहीं है, हर चीज का प्राइस बढ़ता ही रहता है हर साल। कुछ भी हो, या पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोई भी चीज हो गया। आप 10 साल पीछे चले जाइए, कितना कम था ये, आज किस रेट पर है। आने वाले 10 साल बाद इसका रेट और बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर आप ये सब सोच विचार करके अगर करते हैं, अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो ये प्राइस है, जितना पैसा आप लगाए रहेंगे, आने वाले समय में आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा।